क्षमा करेंगे। ए बाबू 60,000 असरफी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पत्नी के बदले में आधा कर्जा यानी 30,000 असरफी मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। क्या विचार है? 30,000 असरफी ले लेते हैं और शिव्या के गोद में रोहित कुमार सोया हुआ है। गोद में सोया वो बच्चा है, मां बिक गई। रोहित को एक बार मुख में चूम लेती है शिव्या, एक बार आंचल से समेट करके उठा करके अपने बेटे रोहित को छाती से लगा लेती। बेटा गोद में, और जिस गोद में बेटा है वो गोद बिक गया। मां बिक गई, बेटा गोद में है। एक बार बेटा को सीने से लगा करके उठा करके राजा हरिश्चंद्र के गोद में शिव्या रख देती है और कहती है कि पतिदेव ये आपका अमानत है, मेरे बेटा को किसी तरह का कष्ट ना हो। जब मेरे बेटा जगेंगे और आपसे पूछेंगे कि माँ मेरी माँ कहाँ, तो आप कह देना कि बेटा रे बेटा तुम्हारी माँ अभी आ रही है। ये मत कहना कि अब आप तुम्हारा माँ अब वापस नहीं आएगी। पतिदेव ये रोहित मैं आपको सौंप करके जा रही हूं। मेरे एकलौते और कलेजे के टुकड़े को, जिसको मैंने अपने सीने का दूध पिलाया, उस बेटे को दुख मत होने देना पतिदेव, दुख मत हो। मेरा ये प्राण है पतिदेव, ये मेरा प्राण है। अगर इससे कुछ हो गया तो ये शिव्या जिंदा नहीं बचेगी पतिदेव, कह करके और शिव्या अपने बेटे को उठा करके हरिश्चंद्र महाराज के गोद में दे देती है और आगे आगे सेठ पीछे से शिव्या कहती है महाराज मैं आपके घर में नौकरानी बन करके सारे कामों को करूंगी, लेकिन दो काम को छोड़ करके। वो दो काम क्या है? दूसरे पुरुष का पांव नहीं चापूंगी और पराये पुरुष का जूठा भोजन मैं नहीं खाऊंगी। बस शिव्या रोहित को अपने पति के गोद में लेटा देती है, आगे आगे चल देती है। सेठ पीछे से शिव्या चल उड़ जा पंछी चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना।
खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। आज और कल हो आए जोगी वाला फेरा। सदा रहना इस दुनिया में, सदा रहना इस दुनिया में, सदा रहना इस दुनिया में, किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ ये पंछी के देश हुआ सदा रहना इस दुनिया में, सदा रहना इस दुनिया में। हो किसका आबोदाना। चल उड़ जा ये पंछी के देश हुआ ये पंछी के देश हुआ। तूने तिनका तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पाके धूप में गर्मी छाई। गम न कर रे तेरी मेहनत तेरे काम न आए। अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से, अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये हो। अच्छा है कुछ ले जाने से, अरे देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ रोते हैं तेरे पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं तेरे पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के नीले।
इनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी आँखों से तू ले ले उनकी आज दुआएं। किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में। कब हो तेरा आना जरूर जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। ओ किसको पता अब इस नगरी में, किसको पता अब इस नगरी में। ओ कब हो फिर से आना जरूर जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। जरूर जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। जरूर जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। जरूर जा रे पंछी सेठ के घर में सेव्या कष्ट झेल रही है। आज क्षमा करें, मैं आपको सुना रहा था कि सेव्या पीछे पीछे मात्र 2 कदम अभी बढ़ी थी आगे, तब तक में रोहित का नींद खुल गया। झट से उठ के बैठता है, कहता है मेरी माँ कहाँ जा रही है? ए पिताजी, मेरी माँ कहाँ जा रही है? किसके साथ जा रही है? माँ, ए माँ रुक न, हमको भी साथ ले चल माँ। दौड़ करके रोहित जाता है, माँ के पाँव में चिपक जाता है। का माँ हमें छोड़ करके जाएगी क्या? सेव्या रोने लगती है और कहती है सेठ से कि सेठ जी मेरे बेटे को मेरे साथ में जाने दीजिए, इसके बदले आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। रोहित को भी लेकर के सेव्या अपने साथ चली गई। कहाँ? सेठ के घर। आइए, आज 29वां दिन है, 30 दिन का मात्र समय दिया था। 29वां दिन भी आज हरिश्चंद्र को पूरा कर्जा पूरा नहीं हुआ। आवाज लगाता है कि कोई खरीदो खरीदो, लेकिन कोई खरीदार नहीं। एक व्यक्ति आता है, कहता है ए, तुम बिकने के लिए आए हो काशी में? तुम्हें पता नहीं है जिस राज्य का राजा हरिश्चंद्र नहीं, अब खरीद बिक्री कहां? कहां खरीद बिक्री? ए बाबूजी, आज 30वां दिन भी आ ही गया। विश्वामित्र जी 30 दिन का मोहलत दिया था, 30वां दिन आ गया। देखिए, अब तो जाना होगा। 30वां दिन के 4 बजे दिन में विश्वामित्र जी आ गए। कहा, ए हरिश्चंद्र क्या हुआ? अरे कर्जा कब पूरा होगा? 30 दिन हो गया। जब तुम्हें 30 दिन में पूरा नहीं हुआ तो अब 2 घंटा में कहां से पूरा करेगा तुम कर्जा? होगा क्या? लेकिन कहा है किसी ने कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
बोलो गोविंद बोलो हेलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब कैसे होगा? सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, 30 दिन में जो पूरा नहीं हुआ कुछ घंटों में होगा। हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे मुनिराज, अभी सूरज डूबने में 1 घंटा की देरी है। कहा रे मूर्ख, 30 दिन में नहीं हुआ, 1 घंटा में हो जाएगा। कहा ठीक है, मैं समय देखता हूं। जब 4:59 हो गया तो कहा विश्वामित्र की अब क्या करोगे? अब सूरज डूबने में कुछ मिनटों की देरी है, घंटों की नहीं। अरे मूर्ख, मिनटों की देरी है। अब ले, सूरज डूबने ही वाले हैं। कमंडलू में से जल उठाया और श्राप देना चाहता है, लेकिन तब तक एक लंगड़ा, देख सर में काला गमछा बांधा हुआ, कांधे पर काला कंबल लिया हुआ, हाथ में एक लाठी, एक हाथ में लालटेन, कान में सोने का बड़ा बड़ा कुंडल, गले में सोने का चकती, हाथ में मोटा मोटा सोने का बाला। एक लंगड़ा लंगड़ाता हुआ आया, आवाज लगाता है। देखा किसी सज्जन व्यक्ति को एक बाबा परेशान कर रहे हैं। वो लंगड़ा लंगड़ाते हुए आवाज लगाता है कि ए बाबा, क्या बात है, काहे परेशान करते हैं? तब तक में नजदीक आ गया, लंगड़ा लंगड़ाते लंगड़ाते। विश्वामित्र तामसी मुनि थे, गुस्सा चढ़ गया कि नंगड़ा आकर के बीच में टांग आता है। एक लात कस करके उसको मारा, लंगड़ा तो घुलट गया। फिर संभल करके उठता है। विश्वामित्र कहते हैं रे मूर्ख, 60,000 असरफी इसके ऊपर मेरा कर्जा है। कहा था हम पूरा करेंगे 30 दिन में, आज 30वां दिन है, इसलिए मैं इसे श्राप देकर के जला डालूंगा। काहे बाबा, बस इतना ही? कहा हाँ। कहा कमंडल का जल कमंडल में डाल लीजिए, भलाई इसी में है। दौड़ करके लंगड़ा गया घर और 30,000 असरफी गिन करके लाते हैं। अब विश्वामित्र जी के सामने गठरी खोल करके एक ही बार झरझरा। कहे बाबा, इसी के लिए इसको श्राप देते हैं। गिनिए कितना सिक्का है, गनिए। विश्वामित्र जी बैठ करके गिनने लगे और लंगड़ा कहते हैं हरिश्चंद्र महाराज के, बाबू इधर आइए, आज से हमको पहचाने? कहा कहा तो हम कौन हैं? कहा हमारा मालिक। कहा वाह, बहुत खूब, सही समझा तुमने, हम तुम्हारा आज से मालिक हैं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? विश्वामित्र जी जो सिक्का बीच रहे थे छोड़ करके एक बार सुनने लगे कि अब तो ये कहबे करेगा हरिश्चंद्र सत्य बात बोलेगा, झूठ बोलेगा नहीं। अगर झूठ बोल दिया इसी समय बस चला करके। लेकिन देखिए हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि राजन, मेरा नाम, अच्छा बाबा आप
कहा मेरा नाम हरि है, हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र कहा रे यहां भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आगे आगे लंगरा, पीछे पीछे हरिश्चंद्र महाराज। अब विश्वामित्र जी रुपया पैसा समट करके बेचारा मुंह घुमा करके चले गए। हरिया कहता है मालिक मेरा सेवा क्या होगा। लंगड़ा व्यक्ति कहा मेरा नाम कल्लू डोम है। पूरे शमशान पर मेरा ही अधिकार है। मैं शमशान का टैक्स लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें शमशान में नहीं भेजूंगा, तुमको अपने घर पर रखूंगा। तुम्हारा काम है बस 2 बाल्टी पानी अपने महारानी के लिए ला देना, स्नान करेगी। 2 बाल्टी पानी भोजन बनाने के लिए, और उसके बाद भर दिन तुम जो मन होगा, जहां मन होगा जाना, जो मन होगा वो खाना। दुकानदार से जाके कह दिया जो मेरा नौकर खाएगा वही खिलाना। ए बाबूजी, उस दिन से बड़े प्यार से रहने लगे हरिश्चंद्र महाराज। रोज 4 बाल्टी पानी लाने के बाद भगवती की मूर्ति थी, वहां जाकर के भगवती की वंदना करते थे, भजन कीर्तन करते थे पूरा दिन। विश्वामित्र से देखा नहीं गया, सोचा इसको कष्ट दिए, इसको तो और फायदे हो गया, तो कुछ चाल चलना चाहिए। डोम के सभा में किसी व्यक्ति से कह दिया कि रे कल्लू कहां से एक नौकर ले आया। उस नौकर को कल्लू की पत्नी जान से भी अधिक प्यार करती है। अभी काने कान खराब बात तो जल्दी चल जाए, पूरा समाज में फैल गए, बड़ा मुश्किल है। कल्लू के कान में जब गले तो बड़ा गुस्सा चढ़ले। जिसको हमने कष्ट से बचाया और वो हमारे घर में जिस पत्तल पर खाता है उसी पत्तल में छेद कर आज मिलेगा तो बहुत मार मारेंगे। कल्लू कल्लू भजन गा रहा है और इधर से क्षमा करेंगे हरिया भजन गा रहा है और इधर से कल्लू जाता है, बिना कहे सुने 50 डंडा उसके शरीर पर मार देता है। बेचारा हरिश्चंद्र महाराज छटपटाने लगे जमीन पर गिर करके। कल्लू कहता है कि पापी, तुमको मैंने इतना प्यार दिया और तुमने हमारे इज्जत से खिलवाड़ करने लगा, तो तुम्हें मैं बचने नहीं दूंगा। आज ऐसा बात जो कहा तो यानी हरिश्चंद्र महाराज तो चूर चूर हो गए। आवाज लगाते हैं मालिक से कि विधाता, इस हरिया को आपने डोम के हाथे बिकवाया, पत्नी को बिकवाया, बेटा को भी साथ छुड़ा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं। लेकिन मालिक ये कलंक का टीका जो लगा दिया, झूठा अंजाम, ये नहीं लगाना चाहिए मालिक। हरिया रोने लगा। लेकिन बाबूजी, किस्मत का खेल है। कल्लू कहता है आज से पापी शमशान में जाकर के तुम पहरा कर, एक कंबल, एक लालटेन, एक लाठी दे करके कहा कि जा शमशान में आज से पहरा करना। बिना 4 आना पैसा, 1.25 हाथ कफन लिए बगैर कोई भी लाश को नहीं जला सके। चला जा पापी शमशान। अब उस रोज से राजा हरिश्चंद्र शमशान में पहरा दे रहे हैं। लेकिन शमशान की यात्रा करने के बाद हरिश्चंद्र महाराज के दिमाग में आ गया
याद पड़े रात के सपने, सपना जो देखे थे आज पूरा हो रहा है। घबराए हो, अब इनको यही रहने दीजिए। सेव्या और रोहित कहाँ है, चलते हैं उनको देखें। सेव्या मार खा रही है सेठाइन के हाथ से, उतना भोजन देती है वो सेठाइन सेव्या को कि बेटा को भी पेट नहीं भरता है, अपना कहां से। बड़ा दुख का दिन है। अचानक एक रोज विश्वामित्र से नहीं रहा गया। नागलोक में जाकर के नाग देवता को कहते हैं कि नाग देव तुम्हें एक काम करना होगा। नागदेव कहते हैं कहिए महाराज, कहिए महाराज। कहा रोहित हरिश्चंद्र का एकलौता बेटा है, उसको जाकर के तुम्हें डस लेना होगा। नागदेव तो अपना मस्तक पटकने लगे। काहे ऋषिराज, हे विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी है, उसका एक ही बेटा है, कैसे हम काट लेंगे, वो मर जाएगा। और बेटा के मृत्यु को देख करके उस दुख को सेव्या और हरिश्चंद्र महाराज दुख झेल नहीं पाएगा, वो भी मर जाएगा। सारा पाप का भागी आप हमें बनाना चाहते हैं क्या? हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन विश्वामित्र कहा कि अगर नहीं जाओगे तो मेरे श्राप के नीचे तो अवश्य आ जाओगे। मैं श्राप दे करके नाग लोग को जला करके राख कर दूंगा। वहां से नाग देवता आते हैं। रोहित कुमार फूल लाने के लिए फुलवारी जाते हैं। फूल के वृक्ष के नीचे बैठ करके नागदेव आंसू बहा रहे हैं। उधर से रोहित कुमार आता है। ए बाबूजी, फूल लाने के लिए रोहित कुमार आता है। वो सर्प देखते देखते विषधर ने अरे रोहित के पग में डसता है। देखते विषधर ने रोहित को पग में डसता है। देखते विषधर ने रोहित को पग में डसता है। देखते देखते विषधर ने रोहित को पग में डसता है। रोहित चिल्ला करके जमीन पर गिर जाता है, छटपटाने लगा, आवाज लगाता है अपने साथी से कि ऐ मित्रों, मेरे मां से जाके कह देना कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरी मां जहां होगी मेरे मृत्यु के समाचार से पहले मेरे मां को कह देना, हे मैया तुम्हें तुम्हारा लाल प्रणाम किया। तुम्हारा लाल, तुम्हारा बेटा रोहित तुम्हारे चरणों में प्रणाम कहा है। ये मेरे मैया से जाकर कह देना, मेरे मां से कह देना। सारे बच्चे दौड़ करके जाता